नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जो श्री बांके बिहारी जी के भक्तों द्वारा मंदिरों तीर्थों में गाई जाती है एवं इसे बड़े ही स्नेह एवं प्रेम से सभी ब्रजवासी गाते हैं। मित्रों, यह कथा है एक ऐसे भक्त से जुड़ी हुई जिनके लिए श्री बांके बिहारी जी को अपने मंदिर से साक्षात अदालत में जाकर गवाही देना पड़ा था। जी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक विचित्र रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल ही सच्ची घटना पर आधारित है और इसे संतों द्वारा गाया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की कई महिमा कथाओं में यह कथा भी प्रचलित है। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं यह अद्भुत कथा। लेकिन मित्रों, उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ बांके बिहारी जी की इस महिमा कथा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप सबको भी इस वीडियो के प्रचार प्रसार का अद्भुत पुण्य लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत जानकारी हम निरंतर लाते रहते हैं। और कमेंट में एक बार बांके बिहारी जी का जय जयकारा अवश्य लगाएं। मित्रों, यह कथा बहुत ही प्राचीन है और श्री बांके बिहारी जी की महिमा कथा में प्रचलित है। समस्त ब्रजवासी एवं संत जन इसे बड़े ही प्रेम भाव से गाते हैं। माना जाता है कि वृंदावन के एक क्षेत्र में एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण रहता था, जो निरंतर ही बांके बिहारी जी का चिंतन मनन करता था और उनके भजनों को गाकर लोगों को सुनाता था। और इसी प्रकार वे भी भगवान श्री बांके बिहारी जी की कई अद्भुत महिमा कथा का प्रचार प्रसार करता था और वह नित्य प्रति श्री बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता था। लेकिन मित्रों, एक बार कथा में वर्णन है कि उस गरीब ब्राह्मण भक्त का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण वह बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने में असमर्थ था और अचानक देखते ही देखते उसकी इतनी सेहत खराब हो गई जिसके कारण वह कोई भी कार्य भी नहीं कर पाता था। और वृंदावन के पास के ही ब्रज क्षेत्र में एक सेठ से उसने कुछ धन राशि उधार लिए, लेकिन उस सेठ ने उसको उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एवं स्वास्थ्य खराब होने पर काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर उसे पैसे दिए, जिससे कि वे चुका भी न पाए। मित्रों, इस गरीब ब्राह्मण भक्त के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि कोई और उसे कर्ज देने को तैयार भी नहीं था। इसलिए वे सेठ की चतुराई तो जानता था, लेकिन अपनी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वे उनसे कर्ज ले लिया। इसी प्रकार मित्रों, उसकी स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और वे बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया। अब सेठ जानता था कि अब ये कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो इस डर से उसे और डराता था और ब्याज को 2 गुना 3 गुना कर दिया। ब्राह्मण भक्त ने उनसे अनुरोध किया कि कृपया कर ऐसा न करें, जितना पर हमारा बात हुआ है उतनी ही ब्याज लें। लेकिन सेठ उसकी बातों को नहीं सुना और उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करके मुझे इतना ब्याज चाहिए। और मित्रों, इस प्रकार कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण भक्त का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो वे नित्य बहुत मेहनत करने लगा, जिससे वे सेठ के सारे कर्ज चुका सके। इसलिए वे दिन में भी दिन भर कार्य करता था और रात्रि को भी जग कर कार्य करता था।
और किसी प्रकार उसने सेठ को सभी ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए। इतने पैसे मेहनत से वापस करने के बाद सेठ ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और कहा कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया। तो ब्राह्मण भक्त ने कहा कि मैंने अभी अभी आपके हाथों में पैसा दिया है। लेकिन उसने कहा कि इतना विलंब करके देने के कारण और मैं इस धनराशि के लिए बहुत परेशान हुआ, इसलिए यह न देने के ही बराबर है। ब्राह्मण भक्त उनके चरणों में गिरा और विनती किया, आप ऐसा न करें। लेकिन वे पैसे भी ले लिया और ब्राह्मण भक्त के ऊपर कानूनन कार्यवाही कर दिया और उसमें झूठा बयान दिया कि इसने पैसा नहीं लौटाया है। इस प्रकार मित्रों, जब ब्राह्मण भक्त का पुलिस कर्मचारियों के द्वारा घर और बची हुई ज़मीनें जब्त कर ली गई और इसे कुछ दिनों के लिए कारागृह अर्थात जेल में रखा गया और यहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा इन्हें बहुत सताया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब इस ब्राह्मण भक्त को अदालत में प्रस्तुत किया गया तो जज ने इनसे एक प्रश्न किया कि क्या आपने इनसे पैसा लिया था? तो उन्होंने कहा हाँ। और यह भी पूछा कि क्या आपने इतने ब्याज पर पैसे लिए थे? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर ब्राह्मण भक्त ने सारी कहानी बताई कि ये दिन प्रतिदिन ब्याज बढ़ाते जाते थे और नियम को तोड़ते जाते थे, लेकिन फिर भी मैंने इनका संपूर्ण पैसा वापस। लेकिन मित्रों, सेठ काफ़ी धनवान था, जिसके कारण उसने 2-4 आदमी और नियुक्त किए थे, जिसने कहा कि यह झूठ बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि इसने पैसा वापस नहीं किया और सेठ ने भी बोला कि यह झूठ बोल रहा है, जिसके कारण जज ने यही कहा कि हो सकता है इस ब्राह्मण ने ही झूठ बोला हो और पैसा लेने के बाद वापस नहीं कर रहा हो। इस प्रकार जज ने एक आखिरी मौका ब्राह्मण भक्त को दिया और उनसे पूछा कि आपके पास यदि कोई सबूत हो या कोई व्यक्ति हो जिसने आपको यह पैसे देते हुए देखा हो, वह गवाही दे सके, तभी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इनके तरफ से कई लोगों ने गवाहियाँ प्रस्तुत की है और आपके तरफ से कोई भी गवाही नहीं है, जिसके कारण आपको कानूनन दंड भुगतना पड़ सकता है और आपको कठोर सज़ा भी होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण भक्त रोने लगा और उसके मन में चिंता बैठ गई और मन ही मन वे श्री बांके बिहारी जी का चिंतन करने लगा और मन मन में सोचने लगा कि बांके बिहारी जी से प्रत्यक्ष गवाही और कोई नहीं दे सकता। वे तो प्रत्येक कण कण में हैं, केवल उनके अलावा मुझे इसे पैसे देते वक्त किसी ने नहीं देखा। ब्राह्मण भक्त ने ऐसा सोचा कि क्या बांके बिहारी जी मेरे लिए गवाही देंगे, और इतना सोचकर मित्रों वह पूर्ण रूप से परेशान होने लगा। तभी जज ने उसको एक बार और डांट लगाई और कहा कि कोर्ट का समय में विलंब हो रहा है, तुम जल्द ही बताओ, तुम्हारे पास कोई भी सबूत या व्यक्ति है या उसका पता है जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि तुमने इसे पैसा दिया है, नहीं तो दंड भुगतो। तो उसने एक व्यक्ति का पता दिया और मित्रों वह पता श्री बांके बिहारी मंदिर का था। तब सेठ आश्चर्यचकित रह गया और ब्राह्मण भक्त ने बयान दिया कि वह बांके बिहारी मंदिर के ही पास के एक व्यक्ति ने देखा है। तब जज उसकी बात को मानकर अपने पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसकी खोज के लिए 1-2 दिन का समय मांगा और तब तक ब्राह्मण भक्त को कारागृह में बंद। और मित्रों आश्चर्य की बात यह है कि श्री बांके बिहारी कथा महिमा में लिखा है कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा खोज करने पर बांके बिहारी मंदिर के समकक्ष ही एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति अपने से पुलिस कर्मचारियों के पास जाकर बोला कि आपको उन ब्राह्मण भक्त सज्जन ने भेजा है
तो पुलिस कर्मचारियों ने कहा, हाँ, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो उनके प्रति गवाही देने वाले हैं? क्या आपने सचमुच देखा है उन्हें पैसे देते वक्त? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मैंने अपने आँखों से उसे सेठ को पैसे देते वक्त देखा है और मेरे पास इसका लिखित प्रमाण भी है। इस प्रकार मित्रों, जिस समय पर गवाही का समय हुआ, वह स्वतः ही बूढ़ा व्यक्ति गवाही देने के लिए आ गया और वह जज के सामने एवं वहाँ पे बैठे सेठ और उनके आदमी और अन्य सभी व्यक्तियों के सामने वह बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैंने ही इन्हें पैसे देते वक्त देखा था और मेरे पास इसका प्रमाण भी है। तब सेठ आश्चर्यचकित हो गया कि हम दोनों के बीच तो कोई और व्यक्ति था ही नहीं। जब इस ब्राह्मण भक्त ने मुझे पैसे दिए थे तो यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तभी जज ने उस बूढ़े व्यक्ति से प्रमाण मांगे तो उसने एक लिखित प्रमाण दिए जिस पे सेठ का हस्ताक्षर था और उस ब्राह्मण भक्त का भी हस्ताक्षर था और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैंने आपका पैसा वापस कर दिया है। मित्रों, इस प्रमाण को देखते ही सेठ के अन्य कागजी प्रमाणों पर हस्ताक्षर को मिलाया गया तो वह बिल्कुल ही सटीक हस्ताक्षर वही था और इससे जज ने मान लिया कि यह पूर्ण रूप से सत्य कह रहा है और फिर बूढ़े व्यक्ति को जाने के लिए कहा और उस ब्राह्मण भक्त को छोड़ दिया। जब तक वह ब्राह्मण भक्त छूटता कि वह उस बूढ़े व्यक्ति के चरण में ही गिरने वाला था, वह बूढ़ा व्यक्ति न जाने कहाँ अदृश्य हो गया और उस पूरी अदालत में खोजने पर भी वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। उधर सेठ भी उस बूढ़े व्यक्ति को खोज रहा था। जब नहीं मिला तो वह आखिरी बार जज के सामने आकर ब्राह्मण भक्त ने पूछा कि क्या वह बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वह मेरे साथ नहीं है। तब उसी समय उस सेठ ने भी आकर इनसे प्रश्न किया कि जब मैंने तुमसे पैसा लिया था तो कोई व्यक्ति नहीं था, वह कौन था? ज़रूर तुम्हारी कोई चाल रही होगी, लेकिन यह कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरा हस्ताक्षर और लिखित प्रमाण हम दोनों के बीच में कभी हुआ ही नहीं था। तब जज के समकक्ष उस ब्राह्मण भक्त ने अपनी सारी कहानी बताया कि वह बांके बिहारी जी को बहुत मानता है, जिसके कारण उसने यह कार्य बांके बिहारी जी पर ही समर्पित कर दिया था और वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं अपितु साक्षात श्री बांके बिहारी जी थे। तब जज खड़ा हुआ और रोने लगा और जज ने सेठ से एक बार और पूछा कि क्या तुम्हारे और इसके बीच में सचमुच कोई लिखित प्रमाण या हस्ताक्षर नहीं हुआ था? तब सेठ भी रोने लगा और उसने कहा, नहीं, हमारे बीच में कोई भी कागजी प्रमाण या हस्ताक्षर लिखित नहीं हुए थे। उसके बाद मित्रों, वहाँ पे मौजूद सभी लोग प्रभु के इस कृपा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने बांके बिहारी जी का जय जयकारा लगाना शुरू किया। मित्रों, इस घटना से इतना ज़्यादा यह जज प्रभावित हो गया था कि वह पूर्ण रूप से बांके बिहारी जी का भक्त बन गया और कुछ समय बाद ऐसा माना जाता है, कथा में कहा जाता है कि वही जज कोई और नहीं अपितु वृंदावन के प्रसिद्ध संत पगला बाबा थे, जिनका नाम वृंदावन के ब्रज संतों में प्रसिद्ध है। बाद में वह आकर वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और आज पूरे भारत में महान संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी यह अद्भुत कथा, जिसमें श्री बांके बिहारी जी साक्षात आकर अपने भक्त के लिए प्रमाण देते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा आग्रह है, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य जानकारी हम निरंतर चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाकर आप भी इस जानकारी के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री।